सिविल एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 121 में। आज का वेलकम कोट, ग्रेट माइंड्स हैव पर्पसेस, अदर्स हैव विशेस। हम सब लोगों को कोई ना कोई तरह की कई सारी विशेष होती है, इच्छाएं होती है। हम बोलते रहते, हम सोचते रहते कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये पाना है। पर वो सिर्फ हमारी विशेष है, सिर्फ हमारी डिजायर है। विशेष और डिजायर में भी फर्क है। जब हमारी विशेष थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनती है तो वो डिजायर कहलाती है। पर वो ही डिजायर जब डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन प्लस डेडलाइन इन सभी से मिलती है, तभी वो हमारा पर्पस, हमारा एम, हमारा गोल बनती है, जिसे पाने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। तो अब आप ही सोचिए, आपको क्या करना है? वो आपकी विश है या आपका पर्पस? तो इसी तरह से सिविल एकेडमी की हमारी, आपकी ये चैनल भी एक पर्पस लेकर चल रही है। फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं। फ्यूचर में आज के जो यूथ है, आज के जो यंग जनरेशन है, उसको फ्यूचर में बिजनेस करने के लिए, कॉमर्स फैकल्टी के लिए कि किसी ना किसी तरह से हेल्पफुल होना, यही हमारा पर्पस है। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। तो जब प्रीवियस वीडियो 120 में हमने सेल्स रिटर्न बुक का इंट्रोडक्शन ले लिया, उसके साथ साथ क्रेडिट नोट बना ली एंड क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के बीच का डिफरेंस भी क्लियर कर दिया। आज हम करेंगे सेल्स रिटर्न बुक का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल विथ लेजर पोस्टिंग। लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन लिखे हैं, यहाँ पे मैंने सेल्स रिटर्न बुक बनाई है, यहाँ पे लेजर पोस्टिंग के लिए जो भी अकाउंट्स नेसेसरी है वो हमने बनाए हैं। ट्रांजैक्शन के ऊपर से हमें पता चल जाता है कि हमें कितने अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं। एक तो कंफर्म ही होता है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट ड्रॉ करना है। दूसरे जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनके जो भी फॉर्म्स होते हैं, जो अपनी पार्टीज होती है जिन्होंने हमको सेल्स रिटर्न किया है, उन लोगों का अकाउंट हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने ये तीनों अकाउंट ड्रॉ कर लिए हैं। अब समझते हैं ट्रांजैक्शन को कैसे सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। 2020 ईयर है, जनवरी मंथ और फर्स्ट डेट। रमेश एंड कंपनी रिटर्न 500 पेन्स, सोल्ड ₹50 पर यूनिट, ट्रेड डिस्काउंट 10%। रमेश एंड कंपनी को जो भी पेन्स हमने बेची थी, उसमें से उसने 500 पेन्स हमको रिटर्न की, जिसकी प्राइस थी ₹50 पर यूनिट, मतलब ईच ₹50, और उस पर हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया था 10%। तो अब यहाँ पे डेट डालेंगे, पर्टिकुलर्स में फर्म का नाम डालेंगे, फिर जो भी पर्टिकुलर्स थी, मतलब 500 पेन्स एट ₹50 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे डिटेल्स में उसका कैलकुलेशन करेंगे और जो बाकी की अमाउंट आती है वो हम अमाउंट में लिखेंगे। उसके बाद आता है जनवरी 25, नरेश एंड कंपनी कलकत्ता रिटर्न 300 पेन्स, सोल्ड एट ₹55 पर यूनिट। नरेश एंड कंपनी जो कि कलकत्ता की है, उन्होंने जनवरी की 25 को हमको 300 पेन्स वापस की है, रिटर्न की है, जिसकी प्राइस थी ₹55 ईच। इस तरह से हर एक ट्रांजेक्शन को पहले अपने माइंड में सेट कीजिए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए, जिससे आपकी जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग की श्योरिटी हो जाएगी। जनवरी 25 नरेश एंड कंपनी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में डिटेल्स लिख दी है, यहाँ पे कैलकुलेट करके हमने अमाउंट लिख दी है, और जैसे हमने परचेज रिटर्न बुक में फाइनल जो बैलेंस था उसका जो ऐड किया था, सम किया था, वो सम यहाँ पे डालेंगे, जिसको हम सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट करेंगे जनवरी 31 को, यानी कि जो भी पीरियड हमारा तय हुआ है उस पीरियड की आखिरी डेट को। अब इन ट्रांजैक्शन को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट जनवरी 31, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, हमारे जो अमाउंट है वो है 39,000, जिसे हम लेजर में इस तरह से पोस्ट करेंगे। फिर रमेश एंड कंपनी का जो ट्रांजैक्शन था तो 2020 जनवरी 1 का था, वहां पे लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, और उसकी जो अमाउंट यहाँ पे थी 22,500, उसको ही हम लिखेंगे। उसके बाद
नरेश एंड कंपनी का ट्रांजैक्शन था जनवरी 25 का। तो जनवरी 25 को लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, उसकी जो अमाउंट थी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से सेल्स रिटर्न के रिलेटेड जो भी हमारे ट्रांजैक्शन थे वो हमने इस तरह से इजीली लेजर में पोस्ट कर लिया। अकाउंट में जब आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हो तब पहले उस क्वेश्चन को और उसके रिलेटेड आंसर को अपने माइंड में सेट कीजिए, फिर उसे किस तरह से सॉल्व करना है, उसमें कितने कितने अकाउंट्स आएंगे, उसकी कितनी लेंथ जरूरी होगी, उस हिसाब से पहले आप उसे ड्रॉ करें, जिससे बाकी का क्वेश्चन सोल्व करने में एकदम आसानी भी हो जाती है और किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहता। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट। परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट के बीच का डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया है तो ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। उसके लिए इन सारे वीडियोस को आप 1 बाय 1 रिवाइज जरूर करें। देखते हैं। बेसिस है फर्स्ट पार्ट, इट इज ए पार्ट ऑफ जनरल बुक। ये सभी सब्सिडरीज बुक्स, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, वो सब जर्नल का ही एक पार्ट है। बिजनेस में काफी सारे वॉल्यूम्स होते हैं और उन सभी वॉल्यूम्स की जर्नल एंट्री करने के बजाय इन सभी पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दी जाती है और इसीलिए क्रेडिट सेल्स का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो जर्नल बुक में रिकॉर्ड ना करते हुए हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स अकाउंट इट इज ए पार्ट ऑफ लेजर। लेजर में अलग अलग तरह के जो अकाउंट्स हम बनाते हैं उसमें हम सेल्स अकाउंट बनाते हैं, इसीलिए सेल्स अकाउंट जो होता है वो पार्ट ऑफ लेजर है। उसके बाद फॉर्मेट, सेल्स बुक है उसमें क्रेडिट एंड डेबिट कॉलम्स नहीं होते, जबकि सेल्स अकाउंट जो हमारा होता है वहां पे डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स होते हैं। उसके बाद कंटेंट, ओनली क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड। सेल्स बुक में हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही रिकॉर्ड करते हैं। जब हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल लिए थे तभी वहां पे कैश ट्रांजैक्शन था पर वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। सेल्स अकाउंट, क्रेडिट एज वेल एज कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड। सेल्स अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, उसके अलावा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होता है, पर वो हम जब कोई भी हमारा जो सर्टेन पीरियड होता है उस पीरियड में हम जब सेल्स बुक को क्लोज करते हैं तो फिर वो जो क्लोजिंग अमाउंट होती है क्रेडिट सेल्स की वो हम सेल्स अकाउंट में डालते हैं। ये पॉइंट में काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं पर ये डिफरेंस आपको समझना है। सेल्स बुक में हम हर एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन को 1 बाय 1 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं पर सेल्स बुक का जो क्लोजिंग अमाउंट होता है एज पर सनराइज फॉर द मंथ ऑफ, इस तरह से यहाँ पे हम लिखते हैं। उसके बाद अमाउंट, टोटल अमाउंट इज पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट पीरियोडिकली। जैसे कि सेल्स अकाउंट सेल्स बुक वाले हमारे वीडियो में हमने जो भी टोटल अमाउंट थी वो हमने मंथ की आखिर में सेल्स अकाउंट में पोस्ट की थी, ठीक उसी तरह से यहाँ पे होता है। और सेल्स अकाउंट में बैलेंस इन द अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स अकाउंट की जो भी बैलेंस होती है हर एक मंथ की बैलेंस निकलती है, फिर वो सभी बैलेंसेस हम वो ईयर के आखिर में ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। सेल्स रिटर्न बुक का प्रैक्टिकल एग्जांपल विथ लेजर पोस्टिंग एंड डिफरेंस बिटवीन सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट के पॉइंट्स आज हमने समझे। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 122 में हम शुरू कर रहे हैं अकाउंट्स का एक नया टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। क्या है, क्यों है, कैसे, इन सभी के बारे में हम अपने नेक्स्ट इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में वीडियो नंबर 122 में डिस्कशन शुरू करेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद सिव एकेडमी। थैंक यू।